थैंक यू। अगर आप नहीं होते ना तो आज मेरे बच्चों का दिल ही टूट जाता। थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए। जी कोई नहीं। अरे कार्तिक जी, सॉरी मैं आपसे पूछना ही भूल गई। अगर आपके पास टाइम है तो आप चलिए ना मेरे साथ बर्थडे पार्टी में, आपको बहुत मजा आएगा। नहीं, वो एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल में कुछ जरूरी काम है। अच्छा, पर आप मेरी तरफ से भी विश कर दीजिएगा। क्या नाम बताया? गोली को। जी बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी। हमें तो लगा आप नहीं आ पाएंगे, इतना काम होगा, लेकिन आप आए। घर में बहन की शादी भी है ना? शादी, उस पर अभी बहुत वक्त है। और वैसे भी मेरे सारे बच्चे मेरे लिए बहुत खास हैं। और गोली जी का बर्थडे और मैं ना वैसा हो सकता है। गोली बेटा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे वाह, इतने अच्छे कलर्स, इतने सारे चॉकलेट्स। दीदी आज तो आप मुझे गिफ्ट्स में गिफ्ट देते ही जा रही हो। पर मैंने, और ये आपके सिवा कौन कर सकता है? पर मैं तो ये सब कुछ नहीं लाई। ये सब किसने भेजा? बच्चों जल्दी आओ, तुम लोगों के लिए एक और सरप्राइज है, जल्दी आ जाओ। अभी हम गोली का बर्थडे केक काटेंगे। गोली बेटा, ये आपके लिए केक आया है। अरे वाह, दो केक, इतने सारे गिफ्ट। दीदी आज आपकी लॉटरी लगी है क्या? अब गोली एक सेकंड, इसे खोलो मत, मैं ये केक लेके नहीं आई हूँ। और वैसे भी बच्चों, अगर तुम्हें कोई भी ऐसे अनजान इंसान कुछ भी दे तो उसे लेना मत, ठीक है? देखो बच्चों, तुम्हारी दीदी कार्तिक भैया को पार्टी में इनवाइट करके तो भूल ही गई। ऐसे होते हैं मेजबान? नहीं। तो अब खड़े क्यों हो? पार्टी में धमाल नहीं करना? Happy birthday to you. Happy birthday to you. पूर्णिमा जी, आपने बच्चों को नई उम्मीद दी। इनकी खुशी हमसे पहले आपने। और आज कार्तिक जी यहाँ के इतने सारे तोहफे लेके आए, इतना बड़ा केक लेके आए। एक बात कहूँ, कार्तिक जी बिल्कुल आपके जैसे, जैसे आपका दिल है वैसे उनका दिल है। आप दोनों का स्वभाव कितना मिलता है। रब करे एक दिन आप दोनों। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? चांदनी में ना हमेशा नकली मानिक और मोती लगते हैं, और हीरो को चढ़ने के लिए सोने की जरूरत होती है। कार्तिक जी हीरा है, उन्हें पाना तो दूर, उन्हें पाने के बारे में सोचना भी ना मुझ जैसे लड़के के लिए बेवकूफी होगी भाभी। जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, और ऐसे बेमिल जोड़ियां जोड़ना
ये गलती सिर्फ इंसान कर सकते हैं, भगवान नहीं। शानो, इधर आ। मम्मी रुक। मम्मी क्या कर रही हो? चमक लगा रही हो, चमक आ जाएगी। शनाया की नेचुरल ब्यूटी को ना इस मेकअप की जरूरत नहीं है। बताया मैंने। पर सब्जी वाला भी ना अपनी सब्जियों को हरी भरी दिखाने के लिए पानी मारते रहता है, उसका छिड़काव करते रहता है। शानो, एक गलत ऐप। सोनी जी ने ऐसा अचानक से क्यों बुलाया? कुछ पैसे गड़बड़ तो नहीं हुई? तूने तो कुछ नहीं किया ना? मैंने? हाँ। मम्मी आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही है? हाँ, जरा चिल करिए, ओके? अगर ज्यादा स्ट्रेस लिया ना तो शादी से पहले मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना। ऐसा कुछ नहीं होना। मैम जी दिस वे। हाँ जी आ रहे हैं। श्योर। चलो जल्दी कर। सत श्री अकाल सोनी जी। हाय। हेलो नताशा, ये है मेरी होने वाली बहू। कैसी है मेरी पसंद? एब्सोल्युटली परफेक्ट। सोनी मेहरा की बहू परफेक्ट से कम नहीं हो सकती। बैठिए। जी ब्याह आजा। वाह, काफी अच्छी पिक्चर्स आई हैं। और जी इसकी ना बचपन से ही बहुत सुंदर पिक्चर आती है। इतनी गोरी चिट्टी जो है। पर ये हो क्या रहा है बिना? मैं जानती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको इस ऑफिस में क्यों बुलाया गया। हाँ जी। एक सरप्राइज है, खासकर मेरी बहू के लिए। रब्बा, शानू तेरी फोटो। ब्रांड एम्बेसडर। माय गॉड। ब्रांड मिनिस्टर क्यों उधर? क्यों शनाया, कैसे लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा है जी। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। प्लीज तो बैठिए ना। हाँ प्लीज। हाँ बैठ जा बैठ जा। यू नो शनाया, तुम बहुत लकी हो। उस दिन मिस अमृतसर के लिए मैं चीफ गेस्ट बनी, क्योंकि मेरी नजर हमेशा विनर पर होती है। आज से सोनी मेहरा की बहू ब्लश के फेयरनेस प्रोडक्ट का नए रेंज का नया चेहरा होगी। शादी के बाद और इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के साथ दुनिया देखेगी खूबसूरती कितना मायने रखती है। जानेगी कि गोरे रंग का कोई ऑप्शन नहीं होता। Ma'am, would you like to take something? गेट ग्रीन टी। Sure, ma'am. And you, ma'am? Yeah, for me black tea. हमारे ऑफिस में काली चाय नहीं बनती। सत श्री अकाल बल्लू चाचा। सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल। क्या दूं? ये लीजिए पर्ची और सारा सामान दे दीजिए। ठीक है। ये हो गया सामान। बल्लू चाचा अब फिर से भूल गए ना? मेरी फेवरेट वाली चाय पत्ती कहाँ है? ये ले। लेकिन मैं तुझे हमेशा समझाता हूँ कि चाय थोड़ी कम पिया कर। चाय पीने से रंग सांवला हो जाता है। और पते की बात बोलूं तो तू है ना, आज से ही चाय पीना बंद कर दे। और हर बार मैं आपको यही समझाती हूँ बल्लू चाचा, चाय से रंग का कोई लेना देना नहीं होता है। और वैसे भी मुझे एक बात बताइए, बचपन में कौन सी चाय पी थी मैंने? तब भी तो मेरा रंग ऐसा ही था ना। तुझसे मैं कभी बातों में जीत नहीं पाऊंगा। ये हो गए आपके 140 रुपए। ये लो, 10 रुपए छुटे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तब देख लेंगे। चले। रुक, बाजार में नई वाली क्रीम आई है। कहते हैं 8 से 10 दिन में रंग गोरा हो जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और वैसे भी मेरा रंग मुझे मेरे रब ने दिया है, मुझे मेरे रंग से कोई शिकायत नहीं है। अरे ले ले, इसमें इनाम जीतने का मौका है। और इसे घिसेगी तो क्या पता तुझे इनाम मिल जाए। और 10 रुपए में क्या फर्क पड़ता है तेरे को? बल्लू चाचा,
आपकी ये बात मैं मान लेती हूँ। लीजिए। सो सॉरी। हाय रब्बा, इतना बड़ा स्क्रैच। अब मैं क्या करूं? अब तो नुकसान की भरपाई होगी। अरे इतना बड़ा स्क्रैच, वो भी इतनी महंगी गाड़ी पे। अब तो इस गाड़ी का मालिक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पता है कितना महंगा पेंट होता है इस गाड़ी पे। वैसे मैं तो कह रहा हूँ अभी भी बचने का टाइम है। इससे पहले कि इस गाड़ी का मालिक आए तुम भाग लो। आप मुझे बता सकते हैं ये स्क्रैच ठीक कराने में कितना खर्चा हो सकता है? अरे मैं तुम्हें खर्चे से बचा रहा हूँ और तुम हिसाब लगा रही हो। किसी ने देखा थोड़ी तुम्हें स्क्रैच मारते हुए। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी चली जाओ। किसी ने देखा हो या ना देखा हो, पर मुझे बताना, ये नुकसान मेरी वजह से हुआ है। अब मैं अपने दिल को क्या जवाब दूंगी कि मैं अपनी गलती मानने की जगह डर के भाग गई? नहीं, मैं नहीं भाग सकती। देख लो फिर, तुम्हारा बहुत नुकसान हो सकता है। कार्तिक, कितना पैसा लग सकता है इसमें? यही कुछ 5,000? 50,000। 50,000? हाय गुरु, क्या हो रहा है मेरे साथ? बुरे पे बुरा हुआ जा रहा है। पहले मेरी स्कूटी खराब हो गई, अब ये स्क्रैच। अब मैं 50,000 कहाँ से लेके आऊंगी? वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो सकती है। क्या? बस तुम मुझे एक कप कॉफी पिला दो और तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ये कार आपकी है? हाँ। I'm really sorry, मैंने जानबूझ के नहीं किया और मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। देखो अब जो भी हुआ जैसे भी हुआ, पर एक कप कॉफी तो तुम्हें पिलानी पड़ी। ऐसे भी नुकसान की भरपाई होती है। होती तो है। अब तुम इसे नुकसान की भरपाई समझो या सजा, पर एक कप कॉफी का कर्ज तो तुम पे चढ़ गया है। कर्ज जितना जल्दी चुका दिया जाए उतना ही बेहतर है। एक मिनट। हेलो भाई जहाँ भी हो तुरंत घर आ जाओ, मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ? भाई कुछ नहीं, आप बस घर आ जाओ। अच्छा आता हूँ। घर से फोन आया था ना? हाँ। कोई बात नहीं, आपका ये कर्ज मैं याद रखूंगी और जितना जल्दी हो सके चुका दूंगी। That's good। यही गुड न्यूज सुनाने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है वीरे। अच्छा है ना, पूरे शहर में शनाया के बिग साइज बैनर्स लगेंगे। हमारी पूरी मार्केटिंग टीम इस पर काम करेगी। बहुत जल्द शनाया स्टार बन जाएगी भाई। मैं खुश हूँ कि तू इतना खुश है। थैंक्स भाई। पर तुझे पता है कुछ लोग ना कौन ही स्टार होते हैं। वो तो है। जैसे पूर्णिमा। पूर्णिमा? पूर्णिमा? ये देख। किस्मत का कितना अजीब खेल है ना भाई। एक ही घर में जन्मी दो बहनें, एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक मेरी शनाया जो अपने कलर, अपने पर्सनालिटी से मिस अमृतसर जीतती है, इतने बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रही है। और दूसरी पूर्णिमा जो सिर्फ अपने रंग की वजह से कितनी इंसल्ट झेलती है। रंग की वजह से किसी को जज करना सही नहीं है सुमृत। मैं नहीं चाहती कि इसके काले रंग का साया भी तुझ पर पड़े। आप इनको ऐसा कैसे बोल सकती हैं? ये शनाया की नौकरानी है। पर भाई काले रंग को देखते ही मॉम को क्या हो जाता है? बात घड़ी की सुई की तरह
फिर वहीं आके रुक जाती है सुमृत। आखिर रंग के आधार पर किसी को जज करना कहाँ तक सही है? रंग रूप तो माँ बाप से मिलता है, बनाने वाले ने बनाया है। अगर उस काले रंग के पीछे हजारों अच्छाइयाँ छुपी हों तो वो अच्छाइयाँ जो कभी किसी ने देखने की, समझने की कोशिश ही नहीं की। इन शॉर्ट, चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा दिल की खूबसूरती मैटर करती है। पूर्णिमा गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाती है, उनके लिए छोटी छोटी खुशियां जोड़ती है, सबकी मदद करती है, ईमानदार है, मेहनती है, स्वाभिमानी है, रिश्ते समझती है, परिवार समझती है। उसको अपने आप से कोई शिकायत नहीं है। वो जैसी है ना, उसने अपने आप को वैसे ही स्वीकार किया है। एक अजीब सी पॉजिटिविटी है। इतनी तारीफ, ओ माय गॉड, इतनी तारीफ भाई मैंने शनाया की भी नहीं की है। आप तो पूर्णिमा के इंप्रेशन में कैद हो गए हो। भास्कर, काले रंग को देखते ही मॉम को क्या हो जाता है? आखिर रंग के आधार पर किसी को जज करना कहां तक सही है? चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा दिल की खूबसूरती मैटर करती है। आप तो पूर्णिमा के इंप्रेशन में कैद हो गए हो। सोनी, क्या हुआ? मेरा बेटा होकर वो उस काली लड़की की तारीफ में तारीफ करे जा रहा है। मैं उससे नफरत करती हूँ। उसको समझ क्यों नहीं आती है? सोनी, सोनी, अरे अरे कार्तिक, सोनी।